सुप्रीम कोर्ट के पास एक मुद्दा पहुंचता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप इन विद्यार्थियों की बात को सहानुभूति से सुने, यानी टेक अ लीनियंट व्यू ऑन दैट। जी हाँ, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। आइए जानते हैं इनकी क्या है मांगे। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम? मेरा नाम अंबिका है। यस मैम। मैम आप क्या करती हैं? मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। जो पेशेंट्स जैसे स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऐसा होता है ना, उनके और कम्युनिकेशन जिनको स्ट्रोक होता है उन पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ। वो महीनों भर चलता है। ओके मैम। मैम क्या है मांगे मैम आपकी? देखिए क्या हुआ कि ऐसे पेशेंट्स जब हम देख रहे होंगे ना तो उनको छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी, काम करते करते प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं पेशेंट्स को ऐसे छोड़ के आऊँगी तो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं होगा। प्लस ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं क्रिटिकल, जो छोड़ के आए तो उनके लाइफ के लिए वो खतरा होता है। तो हमने काम करते करते प्रिपरेशन चालू रखा है। तो इसी दौरान कोविड जब आया, दोनों वेव में इन्फेक्टेड हो गई। और यानी मैम आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, आप पैरेलली यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी, तो कोरोना में आप पेशेंट को तो छोड़ नहीं सकती थी, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपका हिंडर आया, तो आप क्या चाहती हैं? तो देखिए क्या हुआ कि ये काम भी नहीं छोड़ा हमने, हेल्थ केयर भी हमने संभाला और प्रिपरेशन भी करते करते हमें क्लियर नहीं करने का मौका नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि हमें वो खोया हुआ मौका वापस दे हमको। मैम आपका नाम? मेरा नाम शुभांगी है। शुभांगी। मैम आपकी क्या मांगे हैं? जैसे इन्होंने बताया कि इनकी प्रिपरेशन हिंडर हुई, तो ये मांग कर रही है कि हमें मौका दिया जाए। आखिर कितना मौका दिया जाए, कैसे मौका दिया जाए? देखिए जो भी है यहाँ पे सबकी सिर्फ एक ही डिमांड है, 2 ईयर एज रिलैक्सेशन एंड 2 ईयर कंपनसेटरी अटेम्प्ट। क्योंकि चाहे कोई मेन स्ट्रीम या हेल्थ लाइन वर्कर्स था या चाहे कोई घर पे भी बैठा था, अब मोर और लेस सबके मेंटल जो सबको एक तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। क्योंकि ये वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक था जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था। गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं थी और हम भी प्रिपेयर नहीं थे। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे लूपहोल्स हुए जिसको कि आम जनता ने इग्नोर किया, क्योंकि हमें पता था कि गवर्नमेंट भी उस चीज़ को टैकल करने के लिए मतलब ये प्रॉब्लम वो पहली बार फेस कर रही है। तो जब हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को भी हमारे जो प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए। गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर को रिलैक्सेशन दी है, टैक्स में, बिजनेस में, फार्मर्स को। तो उन्हें ये स्टूडेंट के भी जो डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है, सिर्फ यूपीएससी कहीं नहीं, एसएससी सीजीएल सबका डिमांड है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपने बताया भी कि मैम जैसे मैम कोरोना जो है ये 2.5 ईयर्स अपने मतलब एकदम चरम पर रहा जब तक हमें वैक्सीनेशन नहीं मिला। तो मैम क्या आप कितना रिलैक्सेशन मांगती हैं, मतलब कितना चांस मांगती हैं मैम आप? मेरे मांगने से नहीं, गवर्नमेंट की ही जो कमेटी है, डीआरसी कमेटी सुशील मोदी के अंडर में, उन्होंने खुद कहा है कि 2 ईयर एज रिलैक्सेशन ज़रूरी है वो सारे स्टूडेंट को जो कि 2020 और 2021 के डिफरेंट एग्जाम में अपीयर हुए। हम आपको डीपीआरएससी का रिपोर्ट बगल में आप देख भी सकते हैं कि डीपीआरएससी में सुशील मोदी जो कि एमपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने क्या कहा। मैम आपका नाम? विनीता। विनीता मैम। मैम आपकी क्या मांगे हैं मैम? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी जी बोलते हैं। यस मैम। मैं इस देश की बेटी हूँ सर, और बेटियाँ घर में क्या करती है ये सब जानते हैं। जितना उन्हें प्यार मिलता है उससे दुगना वो प्यार देती हैं। जब मेरे घर में, जब मेरा सेकंड लास्ट अटैम्प्ट था 2020 में, तब मेरे घर में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। अब एज ए मतलब डॉटर मुझे उनको कितना सर्व करना था वो आप भी जानते होंगे अच्छी तरीके से कि बेटियां घर में किस तरीके से उनकी टेक केयर कर सकती हैं। तो मैं इतनी बर्डन में थी कि मैं अपनी स्टडीज़ करूं या मैं उनको केयर करूं। जब मैं उनको केयर कर रही थी मेरी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। तब मुझे सुनाई मतलब कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डीओपीटी ये बोलता है कि हम एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर सकते बट हम आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे सकते हैं। देन आई लेफ्ट कि चलो ठीक है एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलता है तो मैं बाद में एग्ज़ाम दे लूँगी। अब वो बोलते हैं कि हम एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं दे सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें लीनियंट व्यू रखने को बोला है। और इनके सुशील मोदी के अंडर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुद बोला है कि इनको मिलना चाहिए, इट्स अ जेन्युइन कॉज। फिर भी ये नहीं दे रहे हैं। तो मेरी डिमांड यही है, देश की बेटी की डिमांड यही है कि जब आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है सर? मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? अब आप बताइए इस चीज़। तो सब कोई किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। मैम आपका नाम? नैनिका। मैम मेरा आपसे ये प्रश्न होगा, जब डीपीआरएससी की रिपोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सरकार को कि ऐसा करना चाहिए, तब मैम सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार क्या कह रही है आप लोगों से? क्या वार्ता हुई आप लोगों से या नहीं? सरकार चुपचाप शांत बैठी है। सरकार पूरी अंधी और बहरी हो चुकी है। वो बिल्कुल स्टूडेंट्स का देख ही नहीं रही है कि किस तरह इफेक्ट हुआ है, हम सब पे असर पड़ा है। और सबसे
देश का भविष्य तो स्टूडेंट्स ही है ना। जब स्टूडेंट्स को वो देख नहीं रहे तो आगे क्या होगा हमारा, सब देश का पूरा फ्यूचर क्या कहाँ जाएगा। कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बैठे हैं आराम से। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि इनफैक्ट बोला हुआ है कि बच्चों के लिए आप लीनियंट रूल देखिए लीजिए, फिर भी कोई एक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर भी कोई सरकार से प्रतिक्रिया नहीं आई है मैम? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लीनियंट व्यू ले लीजिए स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सारे सेक्टर्स, हर कोई सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया है। स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन नहीं मिला है, स्पेशली एस्पिरेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेंट्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सरकार ये सोच रहे होंगे अभी तक कि वेव 3 आएगा, वेव 3 आके जाने दो, उसके बाद भी छात्र आके मांग करेंगे, तो इसीलिए एक बारी में दे देते हैं। तो एटलीस्ट अनाउंसमेंट तो दे दीजिए, DOPT वेबसाइट में डाल दीजिए कि हम दे रहे हैं, रुक जाइए, ऐसा कुछ तो एश्योरेंस देंगे तो हम यहाँ सड़क पर नहीं बैठेंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। ये 100 साल में एक बार आया है, पिछली 1920 में आया था पैंडेमिक, जो पहली बार आया है इस सेंचुरी में। लास्ट आया था 100 इयर्स पहले। हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं हुआ है, कोई भी मिनिस्टर्स के लाइफ टाइम में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट आप सेट कर दीजिए ना कि जिनको भी इनजस्टिस हुआ है उनको दे दीजिए, जो भी हम डिमांड कर रहे हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने जो बताई है वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए जल्द से जल्द, यही एक मांग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इस पे लीनियंट व्यू लीजिए, लेकिन इन्होंने बताया कि वो लोग, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और पार्लियामेंट्री की कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसके बाद भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार ने आपसे एक बार भी वार्ता नहीं किया सर? जी, सरकार ने हमसे अभी तक कोई भी वार्ता नहीं की। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के मंत्री से हम लोग 2 बार मिल चुके हैं जी। और किससे? वो माननीय जितेंद्र सिंह जी से मिल चुके हैं और टॉप जो भारत के 2 भाग्य विधाता हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी, इनसे मिलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। उनको छोड़ करके सरकार के सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं। बड़े JP नड्डा जी ने हमें यहाँ तक कहा था कि क्या आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट की बातों पर विश्वास नहीं है? तो हम लोगों, उन्होंने भी हमें वादा किया है, तेरे वादे पे ना मरते तो क्या करते, बस तो उन्होंने हमें वादा किया है क्या कि आप लोग को मिलेगा। तो हम लोग अभी तक उन्हीं वादों के इंतजार में बैठे हैं और हम लोग अपनी फाइट, हमारी लड़ाई कंटिन्यू रखे हुए हैं। सर आपको क्या लगता है सर, जिस प्रकार का मांग प्रदर्शन इधर चल रहा है, क्या फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या सरकार चांस देगी या नहीं देगी? जैसे कमेटी की रिपोर्ट में तो कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके लीनियंट व्यू देखें। आप क्या सोचते हैं सर? सर अभी देखिए, अभी हम लोग कोविड फ्रंटलाइन वर्कर है सर। जिस टाइम देश के लिए हम लोग खड़े थे, उस टाइम हमने अपने खुद के घर की नहीं देखा, हमने अपना प्रिपरेशन के लिए हमने नहीं देखा, आगे अपना भविष्य क्या होगा हमने कुछ नहीं देखा। जस्ट हमने क्या देखा, ये एक अपना पीक टाइम है और हमारा सर्विस इस देश के लिए अभी ज़रूरी है, जो अपने से बढ़ के है, ओके, और अपने करियर से बढ़ के। उस टाइम इवन हमको पता भी था, इवन जैसे मेरा भी समझ ली, मेरा बाई एज मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा नहीं कि अगर मैं सर्विस में अभी खड़ा हो जाऊँगा, मेरे को इस बार मतलब इस बार मैंने एग्ज़ाम नहीं देने को होगा, लेकिन मैंने उसको सोचा नहीं सर, लेकिन देश के लिए मैंने खड़ा था। तो अभी अपने प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि ये लोग अपने लिए खड़े थे, मतलब देश के लिए खड़े थे, तो इनको देना ही चाहिए। अभी सारे रिकमेंडेशन, सारे MP लोग, सब कुछ लोग मतलब रिकमेंड किया हुआ है, जो सबसे बड़ा कमेटी है DRC, उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं दे रहे हो, और इसके अंदर जेन्युइन रीजन है सर। मतलब अभी हम लोग कोविड फ्रंटलाइन वर्कर है, ऐसे मतलब ये कोविड फ्रंटलाइन वर्कर थे, साथ ही साथ UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सर आपके प्रिपरेशन में हिंडर भी आया होगा और इसलिए आप चाह रहे हैं कि आपको चांस दिया जाए। सर आपका क्या नाम है सर? पवन। सो आपके क्या मांगे हैं सर? See, I want to ask I'm requesting to the Honorable Prime Minister of India that I'll just request to be a little bit louder, please. actually thing is that last 2020-21 में COVID वजह से people are suffer like anything. So there is a mental stress and many things happen for the student community. So if the Honorable Prime Minister of India, if he thinks about, if he feels with the heart, definitely he understand the one giving a chance to the people actually. That is a very grateful for from our student community actually. So we suffered a lot. That's why this is our right to ask
a compensatory attempt in 2023 and 24. Please. तो 2 साल का आप कंपनसेशन चाहते हैं, 2 साल आपको और चांस दिया जाए, क्या लगता है गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और डीपीएससी की रिपोर्ट में भी, क्या कहते हैं आप? Yeah, definitely. I think this time government will come with a lenient view with the people, and government definitely will consider our request, and government definitely will give 2 compensatory attempts in coming years. सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार से यहाँ पर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या है सर आपकी मांगे? हमारी मांग है कि कोरोना का जो साल रहा है 2020 और 21, इन 2 सालों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। प्रभावित तो हर क्षेत्र हर वर्ग हुआ है, लेकिन छात्र वर्ग जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इसमें उम्र की भी सीमा होती है और अटेम्प्ट की भी सीमा होती है। तो इन 2 वर्षों में जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए, जिनकी उम्र सीमा निकल गई, उन लोगों को सरकार 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे। इसकी मांग हम लोग पिछले 2 सालों से कर रहे हैं और इसके लिए संघर्षरत हैं, किंतु सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसके परिणाम स्वरूप आज से हम लोगों ने महासत्याग्रह करने का आयोजन अच्छा सर, जैसे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लीनियंट व्यू लीजिए, और डीपीएससी की कमेटी की रिपोर्ट में भी सुशील मोदी के अंडर जो एमपी राज्यसभा के, उन्होंने भी यही कहा कि उनको मिलना चाहिए। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया? क्या सरकार आपसे वार्ता नहीं कर रही है? इतने सारे आपने लेटर्स वगैरह भी लिखे हैं सर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट है अरिजीत शुक्ला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सरकार ने स्टैंड लिया है। 20 अप्रैल को सरकार ने स्टैंड लिया है। वो 4 तर्क दे रही है कि क्यों वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दे सकती। एक तर्क है सरकार का कि यदि जिनका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर गया है, यदि उनको हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देते हैं तो जो बच्चे अभी वर्तमान नियमों के तहत एलिजिबल है उनके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ जाएंगे और कंपटीशन का लेवल हाई हो जाएगा। तो सरकार एक तर्क दे रही है, लेकिन इसके मतलब एगेंस्ट में मेरा काउंटर आर्गूमेंट है कि सरकार 200-250 सीटें तो बढ़ा सकती है, सीटें बढ़ा करके कंपटीशन के लेवल को कम कर सकती है। दूसरी बात कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है, 2014 में हुआ, 15 में हुआ, जब जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया था उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया, तो उस समय क्या नए बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ था। दूसरी बात कि कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोग एग्जाम में ही नहीं बैठ पाए, या जो बैठे वो आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठे। तो जिनका सिलेक्शन इन 2 वर्षों में हुआ तो कंपटीशन का लेवल तो कम रहा, चूँकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे, नंबर ऑफ अपीयरेंट कम होंगे, तो कंपटीशन का लेवल कम हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सिलेक्शन पाई है इन 2 वर्षों में, उनको अनुचित लाभ मिला है कि नहीं, तो इसकी भरपाई होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा सर, ये सरकार जो अभी जो मौजूदा सरकार है सर केंद्र में, सर अग्निपथ भी है, इसका भी विरोध प्रदर्शन और ये भी अभी जो चल रहा है, तो युवाओं के लिए ये सरकार कितने फायदेमंद साबित होती है? ये जो अभी की सरकार है ये पूंजीवादी व्यवस्था पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अमेरिका को फॉलो कर रही है। भारत अभी उसके लिए तैयार नहीं है। यहाँ अभी ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। अगर यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था को लाई जाती है तो फिर भगवान ही मालिक है इसके। टीओडी जो है वो अमेरिका मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ ऐसा ही होता है। तो हमारे जो सरकार बोलती है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के केंद्र में आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, वो सरकार दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर रही है। 4 साल के लिए आप लोगों को भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के बाद लात मार के उनको निकालेंगे, उनको आप गोली बंदूक सब कुछ चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके 4 साल के बाद उनको जब मनचाहा जॉब नहीं मिलेगा फिर वो क्या करेंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो टीओडी को कहीं से हम लोग भी समर्थन नहीं देते हैं। ये सरकार युवाओं के हित में एक भी कदम नहीं उठा रही है। सर, और आप इस पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, संक्षिप्त में? अभी तक 150 से ज़्यादा माननीय सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए चिट्ठियां लिखी गई है। ये सारी चिट्ठियां, इनमें जो कंटेंट है लगभग सेम ही है कि हम यूपीएससी, एसएससी सहित तमाम केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज में रिलैक्सेशन मिले, लेकिन पीएमओ की तरफ से इनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार इसको कोल्ड स्टोरेज में फेंक दे रही है, कूड़ेदान में फेंक दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतने सांसदों का भी इग्नोर मत करिए। ये सब, इसमें बहुत सारे आपकी पार्टी के भी हैं और आपकी पार्टी के नहीं भी है तो इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी भी तो लाज रख लिए माननीय प्रधानमंत्री जी। तो सर आखिरी सवाल, आप अपने कैमरा में देख के सर आप अपनी मांग बताइए, आपकी क्या मांग है, और इन पेपर के बारे में बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ करके आपसे आग्रह है, हम सभी युवा वर्ग आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपके समर्थक हैं और हमने आपको सत्ता में लाई है, इसलिए ये मत समझिए कि हम आपके विरोधी हैं। हम अपनी मांग आपके सामने रख रहे हैं। जो प्रधानमंत्री दिन रात युवाओं की बात करते हैं, उन्हें वास्तव में भी वो दिखाना चाहिए कि हाँ, युवाओं के हित में वो खड़े हैं। आपको इसमें कुछ नहीं जाता है मोदी जी, आप बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके हमें दे सकते हैं। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमें एक मौका मिले
कि हम अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। इसलिए कोरोना महामारी में जो 2 साल बर्बाद हुआ है उसके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट यूपीएससी, एसएससी सहित तमाम केंद्रीय परीक्षाओं में देने का कष्ट करे। और अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों से अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा कि हमारा जो दर्द है उसको मैं इन पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूँगा कि टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। तो कुल मिला के इस मांग प्रदर्शन में कुछ बातें जो समझ में आई वो ये है कि कोरोना ने सब पे असर किया, इसी बीच विद्यार्थियों पे मानसिक असर भी हुआ और इसीलिए उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी हिंडर आ गई और इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा चांस दिया जाए। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार नहीं मांग रहे, हमें एक एक्स्ट्रा चांस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को यही कहा है कि इस पे आप लीनियंट व्यू रखें। डीपीएससी की रिपोर्ट में भी कमेटी ने ये कहा कि इनको चांस मिलना चाहिए। अभी की खबरों में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़।